थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा शुक्र करते री हल्ला रवा शंदे रे गरे से खेले ब्रिशुंदो रबला करे शत्थे गरे सेंथे रे रू बोलो रखंदले प्रेषि कुरियल रगा नमसलोरी कसला रवनिया हंतले प्रेष्यंदो रबले कत्र गृहे सेंथे बेनिशांतरा लिगोथो रबनी से तेरे ग्रीशंथु रबला कत्रे ग्री इजंथु रबला कस्ते तेरे बिले हिंदरा रबला कस्ते तेरे ग्रीशांथरिया Gloria divens polcam sleheriel rabali shantaria Glory gibi izlo prokshan rabali kasta thribini shantare bale praksheri vala krishukuni ragamani shantre Ribala krishi khondura palakaste tiri alaragama shantre grishandra rabale kaste tere grishandrika धन्यवाद करती प्रभु शिखला प्रजिकस्ते तेरे बेनिशंद्रा थैंक यू फादर, धन्यवाद करते री शिखो रबलक शखो रबलकस्ते तेरे गिरीशंथो रबलकस्ते तेरे गिरीशंथो रबलिका तेरे गिरीशंद्री खामेन। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए अपने बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ, हर एक जन के साथ, फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आज ब्लैसिंग ते बरकत नूं पा सकन यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। शिखला ब्रासो खोरा बला कर सेखेंदरी अला को शुकोरा बला कर संतरी ग्रीशंदोरा रबला कस्ते तेरे ग्रीशंदरा री बाला करे शुकुरी अला रगम शंतरे ग्रीशी खोला प्राकुरा बनी शंतरे ग्रीशंतुलो ब्रज कस्ते तेरे ग्रीशंतला प्राकंतरे ग्रीशंतरा Thank you, Lord. Glory to God, Jesus. Prahodoli, Pristilirian, Ramahandala, Prezicastala, Costilirian, Dolores Patri, Grishantala, Prezicaste, Trigrisandra, Ligging Gospel, Yasiel, Polacres, and Trigrishantre, Grishandrika. मेरे साथ मिलकर 2 मिनट अन्य भाषा को बोलिए। ऋषिखा रमलक्रे शंतरे गरी शंतरे गरे से खोला प्रजा कंतरे गरी शंतरे गरी शंतरे गरी खला ब्रबा रोलो रबला कत्रे ग्रीशंदोर रबला कस्ते तिरियल रवहुशोर मंदल रकरिशल रे गोरियमल क्रिस मंदल रोसोतर पल होस्ते तेरे ग्रीसेंथरे रवाइंडले प्रेजे रेड वाइंडले प्रेजी कोस्टल रेडले प्रेजी लिवाइंडलो प्रिशा करन सोले एंडले प्रेसी खेंदलर वाइटले प्रेजी कस्टोला रेंटले प्रेसी कस्टलो प्रेजी कंत्रा री बारा बला कस्ते तेरे ग्रीशंथर बला कस्ते तेरे ग्रीशंथर बला कस्ते तेरे ग्रीशंतोला प्रजुकोस्ते रियल रगन मिशंतला प्रजिकस्ते तेरे ग्रीशंद्रे ग्रीसिका लिविंग गॉड राइसिंग ग्रीसी लेरी वाले रिप्लो प्रशाल रवले गथरे ग्रीशंतला रकुरुसोद्रे ग्रीशंथरे ग्रीशंतर गणिसिकतला प्रगणिसिकंत्रे रबलगस्ते तेरे ग्रीशंथल रकुरुशूर रबलगस्ते तेरे ग्रीशूरी अलरकुम शंतरे ग्रीशंथला प्रजिकस्ते तेरे ग्रीशंतरे ग्रीशंद्री कामेन। आइए मेरे साथ स्टार्टिंग प्रार्थना कर दे, फिर आगे हम वर्शिप की ओर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, तेरा शुक्र कर दे परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से तेरे कदमा चाह देते परमेश्वर प्रभु जी, नमर करते धन करते परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर आज के लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देते परमेश्वर, जितने जन भी आज जुड़े परमेश्वर बरकत आशीष को पाए खुदावंत परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर कोई भी तेरी बरकत से खाली नहीं जाए बल्कि सामर्थी ग्रेस और मसे के साथ भर के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। जितने जन जुड़ रहे हैं, जो बाद में भी जुड़ेंगे परमेश्वर, सब ब्लेसिंग को पाए खुदा, मेरी प्रार्थना। और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मौज मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ एक वर्शिप करेंगे, उसके बाद हम सिस्टर संदीप के साथ, बहन के साथ भी एक वर्शिप करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर वर्शिप करिए। जिलाली हो जिलाली हो जिलाली हो जिलाली हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाली हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाली हो, कोई दुख ना कोई भी मलाली हो, कोई दुख ना कोई भी मलाली हो, जलाली हो जलाली हो जलाली हो
जिस दी मसीह बनिया दियो ओ डाली हमेशा कायम रहे जिस दी मसीह बनिया दियो जिस दी मसीह बनिया दियो जिस दी मसीह बनिया दियो कायम रहूं मैं अपने मसीह में कायम रहूं मैं अपने मसीह में जिसकी अजब मिसाल हो जिसकी अजब मिसाल हो जलाल हो जलाल हो हालेलुया जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी होंठों पे तेरा ही नाम रहे तेरा नाम सुबह ही शाम रहे मेरी होंठों पे तेरा ही नाम रहे तेरा नाम सुबह और शाम रहे तेरा नाम सुबह और शाम रहे तेरा नाम सुबह और शाम रहे अब तेरा ही मुझको ख्याल हो अब तेरा ही मुझको ख्याल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो गाते हुए जलाल हो जलाल हो तेरी पूजा करूं तेरी प्रसिद्ध करूं दुख में ले जा खुशी तेरी जय जय करूं तेरी पूजा करूं तेरी प्रसिद्ध करूं दुख में ले जा खुशी तेरी जय जय करूं दुख में ले जा खुशी तेरी जय जय करूं दुख में ले जा खुशी तेरी जय जय करूं साथ तेरी वफा लाजवाब हो साथ तेरी वफा लाजवाब साथ तेरी वफा लाजवाब हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो हालेलुया जलाल हो जलाल हो थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस सचमुच किदा जलाल हो परमेश्वर दा हालेलुया किदी जिंदगी च हम सब दियां जिंदगियां दे विच धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया आइए हम सिस्टर संदीप के साथ मिलकर एक और वर्शिप सॉन्ग गाएंगे प्रभु आप सबको और ज्यादा जलाल दे महिमा दे धन्यवाद प्रभु आइए सिस्टर जी वेलकम मेरे वाल सारे जैम सी दी आओ आप आराधना के उतार से जाने हैं जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन
बरकत आई है खुदा। मेरी टाली बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी टाली बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा मैंने चंगा भी करिया। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए, दुश्मन हार गए है खुदा। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए, दुश्मन हार गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, संदीप जही पापी दा हथ यीशु ने फड़ना। जिस जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, संदीप जही पापी दा हथ यीशु ने फड़ना। तेरे ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना, तेज या सोना सोना है खुदा। ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना, तेज या सोना सोना है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। है खुदा है खुदा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच जीवन मिलिया और आशीष आई हमारे जीवनों में आके क्या है, ठहर गई। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम आगे, मैं विश्वास करदी हां कि तुसी वर्शिप ਨੂੰ एंजॉय ਕੀਤਾ होगा, प्रभु की प्रेजेंस को एंजॉय ਕੀਤਾ होगा। धन्यवाद। और आइए हम आगे छोटी जी प्रार्थना की ओर जाएंगे ताकि पवित्र कलाम की ओर आगे जा सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपने जिस तरह स्तुति आराधना दे विच परमेश्वर प्रभु जी खुदा मदद की। परमेश्वर प्रभु जी एक जन को भरा, धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती है परमेश्वर। आगे हम पवित्र कलाम की ओर जा रहे हैं परमेश्वर। पवित्र कलाम नु खोलन तो पहला एक दिलो दिमाग को खोल दे ताकि आज दे पवित्र कलाम को समझ पाए परमेश्वर प्रभु जी, अपनी हृदय दे पट्टियों पर लिख पाए मेरे खुदा। आज दा कलाम परमेश्वर ने लाइफां च 100 गुना फल लेके आ पाए, कोई शैतानी शक्ति चुरा ना पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि
की आज दे वचन के अनुसार परमेश्वर बाप जी इनको फॉलो करके परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाए, चल पाए। ये मेरी प्रार्थना खुदा, आज एक एक जन जीवना दे विच कब्जा ले पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है। छोटी प्रार्थना मांग लेते, मांग के पा लेते यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ पवित्र कलाम को खोलिए। मत्ती की अंजील 22 अध्याय की, हाँ आज हम देखेंगे 34 आयत से लेके और 14 आयत तक देखेंगे हम। मेरे साथ मिलकर अपनी अपनी बाइबल निकालिए। इस वचन में से आज हम जानेंगे कि प्रभु ने जो आज्ञा को दिया था वो आज्ञा कौन सी थी जो परमेश्वर ने दी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप खोल सकते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। मत्ती की अंजील, जब हम मत्ती शुभ समाचार में देखते हैं 22 की हम 34 आयत में, इसमें अगर हम 34 से लेके 40 तक देखेंगे, इसमें आज्ञाओं के बारे में लिखा हुआ है। जो आज्ञा फॉलो करने के लिए बोला गया था, 2 बड़ी आज्ञा इसमें दी गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम 34 में पढ़ते उसमें लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। 35 में लिखा, उनमें से एक वास्तविक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। 36 में लिखा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और 38 में लिखा, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। जब 39 में पढ़ते उसमें लिखा, और उसके समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और 40 में जब हम पढ़ते उसमें लिखा, ये ही 2 आज्ञाएं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये इनमें 2 आज्ञा बताई गई हैं, सबसे बड़ी आज्ञा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 आज्ञा कौन सी है? ये 2 आज्ञा ये है, परमेश्वर इसमें कौन सी आज्ञा को फॉलो करने के लिए बोल रहा है हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखो, जब फरीसिया ने सुना था जब फरीसी लोगों ने ये सुना कि यीशु मसीह ने जो सदूकी लोग का उनका मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखो, इनको हम एक वो बोल देते हैं कि परखने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। बल्कि खुद एक व्यवस्था को जानते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, ऑलरेडी ये व्यवस्था को जानते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो सारा को जानते हैं ये, हालेलुया। लेकिन ये क्यों पूछ रहे थे प्रभु यीशु मसीह को इन आज्ञाओं के बारे में? क्योंकि बल्कि वो जानते थे कि इनको फॉलो करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, सदीपक जीवन के लिए, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? केवल परखने के लिए। किनको परखने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हालेलुया। क्या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? बल्कि वो जानते थे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम मूसा की व्यवस्था में जब हम देखते हैं, मूसा ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में बताया है जिनको फॉलो करना था। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन कुछ ये जो लोग हैं, ये ऑलरेडी व्यवस्था को जानने के बाद भी तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? केवल परखने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो 2 आज्ञाओं के लिए वो पूछ रहे हैं कि बाइबल में सबसे 2 बड़ी आज्ञा कौन सी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ते उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, जब उन्होंने बोला हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी 2 आज्ञा हैं? तो आगे लिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? देखो, उसने बोला कि उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ की रख, प्रेम रख। हालेलुया, प्रेज गॉड।
अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या रख? प्रेम रख। किससे प्रेम रखना है? परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं उन्होंने, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये उनको बोला कि ये चीजें तूने फॉलो करनी है, ये पहला हुक्म बताया था उन्होंने। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम उसी में देखते हैं तो 38 में बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, कहता है और उसी के समान अगर तुम दूसरी आज्ञा को जानना चाहते हो तो वो दूसरी आज्ञा वो है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दो जो वचन है, इन्हीं दो वचनों के ऊपर ये सारी व्यवस्था, ये भविष्यवक्ता जो नबियों के जो हुक्म है, ये क्या है? पूरी ये नबियों की हुक्म जो दिए गए हैं, ये पूरी व्यवस्था के आधार पर है। हालेलुया, ये भविष्यवक्ता का आधार है। हालेलुया, ये क्या है? सारी सरह के ऊपर ये क्या है? नबी की ये पुस्तकें टिकी हुई है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम इसी वचन को देखेंगे, मरकुस अगर हम देखते हैं, मरकुस की पुस्तक अगर 12 की हम 28 में देखते हैं, मरकुस 12 की 28, उसमें क्या लिखा है? मेरे साथ मिलकर खोलिए। उसमें भी वही बताया गया, कहता सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में बताया गया। ये देखो 28 में लिखा, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। शास्त्रियों ने आके जब उन्होंने देखा कि वो विवाद कर रहे हैं और इन्हीं आज्ञों के अनुसार देखो कि इसी जो मतलब ये तो जो वचन थे इनको फॉलो करने, उन्होंने पूछ रहे ना प्रभु यीशु से। जब उन्होंने शास्त्री ने सुना कि मान लो कि ये विवाद कर रहे हैं, तो ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया और पूछा भी, क्या पूछा? कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हालेलुया। तो यीशु ने उसे उत्तर दिया कि सब आज्ञाओं में यही मुख्य इच्छा है। क्या? कौन सी इच्छा है? कि कहता, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। क्या बोल रहा है? कि प्रभु हमारा प्रभु एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसमें दूसरी भी बताएगी और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। किसके समान प्रेम रखने के बोला? अपने समान। जैसे हम अपने प्राणों की चिंता करते हैं, हम अपने प्राणों को प्रेम करते हैं, हम मतलब हर एक चीज को, जैसे कि हम अपने शरीर को बड़ी अच्छी तरह प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वैसे ही प्रभु ने कहा कि क्या करना तुमने? अपने प्राणों के समान। जैसे तुम अपने प्राणों को प्रेम करते हो ना, कि हाँ मेरे प्राणों को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन अपने प्राणों को संभाल के रखते हो। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम अपने प्राणों के समान क्या कर? दूसरों से प्रेम कर। किन से? अपने पड़ोसी से। हालेलुया। उन पड़ोसी कौन से है? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या पड़ोसी ये हैं कि जो मसीह में हमारे भाई बहन होते वो है, या फिर वो जो हमारे आस पास रहते हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिन्हें हम जानते भी नहीं है, तो एक सामना हम देखें तो अक्सर परमेश्वर ने जगत की रचना है, वो सभी रचना बनाई गई है। प्रभु ने सभी को एक जैसा प्रेम किया, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा, प्रभु कहता है मैंने सारे जगत को प्रेम किया। हालेलुया। तो अपना एक लौता पुत्र सारे जगत के लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। हालेलुया। जो कोई उस पर नीच और विश्वास करेगा सदीपक जीवन को क्या वो पालेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या हम अपने आसपास के लोगों को ही हम ये बोल सकते हैं हमारे पड़ोसी हैं? क्या जिन्हें हम नहीं भी जानते वो भी हमारे लिए वो पड़ोसी ही है? हालेलुया। तो अगर हमें आज मदद करने के लिए बोला जाए कि जिसे हम जानते नहीं है, कि मान लो हमें कोई
कोई घायल हुआ व्यक्ति है, मान लो हमें कहीं जगह पर मिलता है, तो अगर हमें वो बोलता है कि हमें हमारी हेल्प कर, हमें हॉस्पिटल में पहुंचा दे, अगर हम उसकी हेल्प कर देते हैं तो हमारे लिए वो पड़ोसी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही संदूकी फरीसी जो विवाद जो शास्त्री लोग कर रहे थे, वही चीजें हो जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि हम सब तो क्या है, परमेश्वर की प्रजाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु ने ये सब हमें नहीं सिखाया कि आप मतलब जहाँ पड़ोसी से नफरत करो, जहाँ फिर अपने भाई बहन से नफरत करो, क्योंकि उसने सारे जगत से प्रेम किया एक समान। चाहे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किसी ने थूका, दाढ़ी पुट्टी, चाहे कुछ भी किया, उनको देखो इतने कोड़े लगाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं कुछ बोला कि मैं आपको नफरत करता हूँ। प्रभु ने फिर भी यही कहा कि मतलब ये प्रभु ये नहीं जानता। बस क्रूस पर भी चढ़ाया गया था, तब भी यही बात थी कि उन्होंने माफ किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं इन्होंने तो मेरे साथ ये सब ऐसा किया है, कोड़े लगाए हैं, ऐसा मेरे ऊपर थूक दिया, मेरे दाढ़ी पुट दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको क्षमा कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु सभी को एक समान प्रेम करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें भी यही चीज बताई गई है कि अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। पड़ोसियों को भी, हालेलुया। हुन अगर हम मन से प्रेम करेंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो अगर हम ये बात इसमें भी लिखी गई है, अगर हम लुक्का 10 की 25 से लेकर 28 तक भी देखेंगे, उसमें भी ये बात लिखी गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ सकते हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। सेम बातें। तो ये दो हुक्म परमेश्वर ने इन सभी किताबों में, सभी दशांशों में बताए गए हैं। आप जान सकते हैं इसको, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला हुक्म उन्होंने बताया था कि अपने समान प्रेम करना है। आप देखो, कादे अनुसार सारे मन से, अपने पूरे दिल से। अगर हम नहीं प्रेम करते तो हम उस वचन के अनुसार ही हम जाने जाएंगे। जैसे प्रभु कहता है कि मुंह से तो तुम मुझसे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन आपका जो दिल है, आपका हृदय मुझसे दूर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर प्रेमी है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये उनकी आज्ञा है। क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, तो क्या हम नहीं करेंगे? तो हम उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को प्रेम करते हैं, हमारा अंग गल ना जाए, इसे चोट ना लग जाए, तो हम बड़ा बचा कर रखते हैं। तो वैसे ही प्रभु कहता है, वैसे ही प्रेम करो। जैसे तुम अपने प्राणों को प्रेम करते, सुरक्षित रखते हो, वैसे ही कहता कि तुम अपने पूरे प्राण से मुझे क्या करो? प्रेम करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें अगर हम देखते हैं वचन, ये देखो इसमें लिखा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। रबा शेखिंदलो रबाला रबाने सेदे रेवने चंद्रिका। जब अफीसियां 2 की हम 4 में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? देखो मेरे साथ निकालिए, अफीसियां 2 की 4। ये देखो, कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, क्या है? दयालु परमेश्वर है, दया का धनी है। कहता अपने उस बड़े प्रेम से, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो प्रभु की कितनी दया है, हालेलुया, प्रेज गॉड। चाहे हम पाप में थे, गुनाहों में थे, दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि तुमने तो बहुत सारे अपराधों को किया है, तुम तो बहुत सारे बदियों में फंसे हुए थे, मैं आपको नहीं अपनाऊंगा, जहां मैं आपको प्रेम नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं फिर भी आपको प्रेम करता हूं। अगर तुम ये सारे अपराधों को त्याग कर, आप माफी मांगकर अगर प्रभु की ओर अपने कदम को बढ़ाते हो, तो क्या परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वैसे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल जो इस व्यवस्था को ही फॉलो करते हैं, केवल मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रभु अन्य जाति को भी प्रेम करता है। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर केवल मसीहियों का परमेश्वर है, अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पूरे जगत का है। हालेलुया, प्रेज गॉड।
हालेलुया। अगर कोई अन्य जाति वाला भी अगर अपने मन को फिराते हुए परमेश्वर की ओर आता है अपने पापों की क्षमा मांग के, तो फिर क्या है, उन पापों को छोड़ देता है, तो परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है। ये नहीं है कि जब वो पापों की तौबा करता है तभी प्रेम करता है, नहीं, तब पहले भी वो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सभी जन एक समान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी जन क्या है, एक समान है। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कहना, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। चाहे हम पाप में थे, गुनाहों में थे, दलदल में फंसे हुए थे, प्रभु ने उन सब चीजों को उन सब कीचड़ से हमें निकाल कर अपने कदमों में बिठाया और संग बिठाया। तो सचमुच परमेश्वर ने जैसा कि प्रेम हमें, हमारे खुद के माँ बाप भी इतना प्रेम नहीं करते होंगे जितना परमेश्वर यीशु मसीह ने कर लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। चाहे हम अगर हम पूरे ऑल वर्ल्ड में भी ढूंढ लेना कि हमें शायद प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो पूरे जगत को प्रेम करता है। हालेलुया। सारे जगत वासियों को प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसा उसने हमसे किया सभी से किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने निकार नहीं किया कि आज मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मान लो कल कोई थोड़ा गिरावट में चला जाता, वो परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि मैं आपको प्रेम नहीं करूंगा। उन्होंने फिर भी बोला कि मैं आपको प्रेम करूंगा, क्योंकि प्रभु हम सबको दिल की गहराइयों से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हम सबको प्रेम ना करता होता तो फिर क्या है, तो फिर परमेश्वर हम सबको चुनता ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर हम उसकी चुनी हुई या वंश ना होते। हालेलुया। उसकी संतान ना होते। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने हम सबकी चोन भी की है, तो हम सबसे प्रेम भी किया है। फिर क्या हुआ, अगर आज अगर आप थोड़े ग्रोथ में जा रहे हो, अगर आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ गई है, जहां आप ज्यादा वचन रीड कर पा रहे हो, फिर क्या हुआ, तो मान लो कल कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि ये उतराव चढ़ाव तो आता रहता है। अगर हम कल थोड़ा गिरावट में भी चले जाएं, तो ये नहीं कहना कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है। प्रभु फिर भी हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो तो अपनी बाहें फैलाई हुई खड़ा हुआ है कि मेरा बेटा मेरी बेटी फिर से तौबा करके मेरे पास वापस लौटेगा, तो मैं फिर से उनको वो उन सब में से ग्रोथ कराऊंगा, जैसे कि प्रार्थना, वचन और हर वो चीज में जैसे वो पहले बड़ा था, वैसे ही प्रभु उस लेवल में उस इंसान को फिर से लेकर आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये उतराव चढ़ाव ये तो आते ही रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हम सबके साथ खड़ा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें केवल वही चीज को फॉलो करना जो परमेश्वर ने बोला है। उन्होंने बोला अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से परमेश्वर को क्या करो, प्रेम करो। अपने पूरे प्राणों से क्या करो, प्रेम करो। अगर हम अपने प्राणों को ही प्रेम करते रहेंगे, तो फिर क्या, अगर हम अपने प्राणों के समान प्रभु को प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर क्या हमारे प्राण बच सकते हैं, नहीं बच सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर द्वारा हम सब रचनहारे हैं। हालेलुया। उन्होंने रचा है, क्योंकि उनको तो पता है कि उन्होंने किस तरह रचना की। हमारे जब हम माँ के गर्भ में थे, बेडोल तत्वों को उन्होंने, परमेश्वर ने जब हमारे एक एक बेडोल तत्वों के बारे में वो जानता है, कैसे हमारी रचना हुई, कैसे हम बढ़े, कैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर है, महान परमेश्वर। जैसे जैसे हम बड़े हुए, कदम चलना नहीं जानते थे, कैसे चलाया, ये सब एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसे सीढ़ी वर सीढ़ी हमें बढ़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। तो हमने ऐसा नहीं करना कि प्रभु से प्रेम नहीं करना, केवल मनुष्यों से प्रेम करना। मनुष्यों से अगर प्रेम करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, अगर परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आपको लाभ ही लाभ होएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता है अपने सारे, देखो, मन से और प्राण से और बुद्धि से। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को अगर संसारिक कामों में लगाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम यही बुद्धि को यूज करेंगे, हम पूरी बुद्धि के साथ, पूरी जान के साथ, अपनी पूरी जान के साथ
अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी जान के साथ अगर प्रभु को प्रेम करेंगे तो हमें लाभ होएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर लाभ चाहते हो परमेश्वर से तो हमें ये सब वचन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, जैसे अपने पूरे मन से प्रेम करना परमेश्वर, मतलब दिल से और प्राणों से प्रेम करना, बुद्धि से प्रेम करना, अपनी पूरी जान से प्रेम करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बड़ा हुक्म है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जो उन्होंने अगला वचन दिया हुआ है, अगला वचन हम निकालेंगे। ये देखो अगले वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर हम याकूब 2:8 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, ये देखो याकूब 2:8 में लिखा हुआ है, कहता है तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। रिबा शंधलेवरे से के कहता तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा हो, मतलब तुम अच्छा करते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कहता यदि तुम पवित्र शास्त्र के ये लिखे हुए वचन को अगर इनको पढ़ के और इनको जान के अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखते हो तो उससे कहता उस सचमुच उस राज व्यवस्था के आप पूरी करते हो। इस व्यवस्था के लिखे हुए लिखित वचन को तुम पूरा करते हो, उसकी आज्ञा को पूरा करते हो तो तुम कहता अच्छा करते हो। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तुम क्या करते हो? अच्छा करते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा हुक्म था? ये दूसरा हुक्म था जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला था कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। अगर आज हम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते हैं, मानते हैं कि आस पड़ोस में भी जो हमारे रहते हैं, क्योंकि वो सभी मसीह नहीं होते, क्योंकि वो अन्य जातियों वाले भी होते। अगर हम ये सोचेंगे कि हम केवल मसीहों से ही प्रेम करेंगे क्योंकि वो हमारी तरह परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं, तो अगर हम ये सोचकर केवल उनसे ही प्रेम करेंगे तो फिर वो जो अन्य जाति वालों में और मसीहों में कुछ फर्क, कोई डिफरेंट नहीं रह जाता। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य जाति वाले लोग हैं वो भी तो अपने को ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो जैसे वो अपने जैसे लोगों को प्रेम करते हैं, जो उनकी व्यवस्था को पूरा करते हैं, वैसे ही वो उन लोगों को प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर आज हम भी ये चीजें करेंगे कि केवल हम उन्हीं को प्रेम करेंगे जो व्यवस्था को फॉलो करते, प्रभु की आज्ञा को फॉलो करते, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम केवल उनको ही अगर उनको ही प्रेम करें तो फिर अन्य जाति वालों में तो मसीहों में कोई डिफरेंट, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने तो ये नहीं सोचा ना कि केवल जो मुझे मान रहे हैं मैं केवल उनको प्रेम कर रहा हूँ, जहाँ जो नहीं मान रहे मैं उनको प्रेम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु उनको भी प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए हमने क्या करना है? हमने अन्य जाति वालों को भी प्रेम करना है अपने समान। जैसे हम अपनों को प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को। चाहे देखो, अगर हम एक चीज देखें, कई बार हमारे रिश्तेदार मसीह भी नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उसके साथ प्रेम के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ बातें करते हैं। हालेलुया। क्या वो अन्य जाति में नहीं आते हैं? क्या वो मसीह को मानते हैं? नहीं मानते हैं, वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। फिर भी हम उसके साथ रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। प्यार से बातें करते हैं। हालेलुया। मिलन वर्तन में रहते हैं। हालेलुया। मिलाप करते हैं उनके साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हम उनको त्यागते हैं? हम क्या सोचते हैं कि वो तो हमारी रिश्तेदार है? क्या है? हमारे रिश्तेदार है, इसलिए हम उसके साथ अपना कनेक्ट रखते हैं, हम उसके साथ बातचीत करते हैं, हम मेल मिलाप करते हैं और बातचीत करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। बल्कि वो मसीह भी नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
फिर भी हम प्रेम रखते हैं उनके साथ, हालेलुया। तो फिर अगर हम जिस जगहों में रहते हैं, अगर कोई हमारा पड़ोसी मसीह नहीं है, अगर कोई हमें रास्ते में कोई चलता हुआ मिल रहा है, मान लो उन्होंने कुछ हमसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, हम बोलते कि हम चर्च में जा रहे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता वो इंटरेस्टेड भी ना हो, वो इंटरेस्ट भी ना रखते हो, वो जानते भी ना हो मसीह को, क्या फिर हम उससे प्रेम से बात नहीं करेंगे? करेंगे, चाहे वो अन्य जाति है फिर भी करेंगे, हालेलुया। अगर वो हमें कहता कि हमें ये हेल्प चाहिए, हमें थोड़ी पैसों की हेल्प चाहिए, जहाँ हमें सामान इधर, हमारा सामान इधर रखना है, हमें तो भी हेल्प चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसकी हेल्प करेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। यही तो मसीह का प्रेम है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह को प्रेम करते हैं, हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं? पूरे मन से प्रेम करते हैं, पूरे दिल से प्रेम करते हैं, पूरी शक्ति से, पूरे जान से प्रेम करते हैं, हालेलुया, पूरी बुद्धि से प्रेम करते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम वही वाद विवाद करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये अन्य जाति है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, नहीं नहीं नहीं, मैं इनके पैसों की हेल्प क्यों करूं, जो इनके साथ वाले वही इनकी हेल्प करेंगे, जहाँ सामान के लिए हेल्प चाहिए, नहीं नहीं नहीं, सामान के लिए हेल्प भी इनके साथ वाले करेंगे, तो मैं क्यों करूं। तो अगर हम ये सब चीजें मतलब सोच के हम हेल्प नहीं करते, तो फिर हम कौन सा मसीह को प्रेम करते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर हम मसीह को प्रेम नहीं करते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये पूरी बाइबल है, जो परमेश्वर के जो लिखित वचन है, ये पूरे जो हुक्म है, ये क्या है, ये तुरंत नबियों के ऊपर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, ये भविष्यवक्ताएं वचन है, हालेलुया, ये आधार है भविष्यवक्ताओं का, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये क्या है, आधार है, प्रेज गॉड। तो हमने क्या करना है? सभी को प्रेम करना है, हालेलुया, तभी हम इन वचनों को फॉलो कर पाते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब क्या आज जो दासियां होते हैं, विश्वासी हैं, चाहे चलो ठीक है, विश्वासी की थोड़ी अलग बात है, मान लो आज परमेश्वर के जो दास है, दासी हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, अपोस्टलिक हैं, हम किसी को भी लगा लो, जो बाइबल टीचर्स हैं, क्या वो नहीं फॉलो करते हैं? वो भी तो इन सब वस्तुओं को, जो इन वचनों को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि प्रभु हमें सभी से प्रेम करना सिखाते, तभी वो ऊपर के लेवल में जाते हैं, प्रेज गॉड, तभी वो ग्रोथ में जाते हैं, हालेलुया। तो फिर क्या है, अगर वो फॉलो करते हैं तो वो सदीपक उस स्वर्ग राज के क्या है, अधिकारी बनेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर अधिकारी बन सकते हैं उन सब चीजों को, इन सब वचनों को फॉलो करके, तो हम क्यों नहीं, हम सब भी बन सकते हैं, हालेलुया। तो हमने क्या करना, इन बड़े वचनों को, दो आज्ञा जो दी गई हैं पूरी बाइबल में, ये सबसे बड़ी दो आज्ञा दी गई हैं, इनको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। जब हम फॉलो करेंगे हम भी स्वर्गराज के अधिकारी होंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज के बाद हमने ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये तो अन्य जाति है, मैं इनको प्रेम नहीं करूंगी, मैं तो केवल जो मसीह में है मैं उन्हें ही प्रेम करूंगी, हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर में भी पूरे जन मसीह नहीं होते हैं, हालेलुया, सभी ने मसीह को नहीं ग्रहण किया होता है, केवल हो सकता है आपके घर में 5-6 जन हो, उनमें से हो सकता 2-3 जन ही मसीह को ग्रहण करते हो और ग्रहण किया हो, उन्होंने बपतिस्मे को ग्रहण किया हो, लेकिन तो बाकी जो है उन्होंने नहीं किया, हो सकता वो चर्च भी ना जाते हो, हालेलुया, केवल 2-3 जन जाते हो, तो क्या फिर आप उनको छोड़ दोगे? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करोगे? करेंगे, हालेलुया। क्यों करेंगे? किस आधार पर करेंगे? हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि जैसा तुम मुझसे प्रेम करोगे ना, अपने पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, बुद्धि के साथ आप अगर प्रेम करोगे, पूरी शक्ति के साथ, प्राणों के साथ मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम प्रेम अगर प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हो, तो आप अपने आस पड़ोस को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिश्तेदार को, अगर आप जिनको जानते भी नहीं है, तो कोई मतलब कोई जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है, सेकंड टाइम मिल रहा है, आप उनको भी प्रेम करेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप क्या करोगे? प्रेम करोगे, हालेलुया। हम प्रेम करेंगे। क्या हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं मसीह को नहीं पूरों ने ग्रहण किया, तो क्या हम हाफ को प्रेम करते हैं? ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो परमेश्वर के घर जा रहे हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु मसीह लोगों को ही प्रेम करते हैं, हम आपको प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि वो बल्कि हमारे फैमिली मेंबर है। तो फिर हम क्या सोच के प्रेम करते हैं उनको?
क्या सोच के? ये सोच के कि वो हमारे फैमिली मेंबर है, वो हमारे साथ के हैं, हम एक फैमिली में हैं, इसलिए प्रेम करते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए तो हम दूसरों को भी फिर ये सोच के प्रेम कर सकते हो। कोई बात नहीं है कि हमारे पड़ोसी है, चाहे ये अन्य जाति, लेकिन प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता तो हम प्रेम करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम पूरे तन मन से परमेश्वर को प्रेम कर सकते हो तो हम अपने आस पड़ोस को, हर एक जन को, फैमिली मेंबर को, रिश्तेदारों को, सभी को प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, अनजान व्यक्ति को भी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, ये वो वाला प्रेम नहीं है जो आजकल संसार में चल रहा है। ये मत समझना कि एक जो लड़का लड़की करते हैं वो प्रेम नहीं है ये। हालेलुया, वो पता नहीं कौन से प्रेम में चलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रेम हम किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने सबसे प्रेम किया, किसी से भी कर सकते हैं। ये वो वाला प्रेम मत समझ लेना कि जो आजकल दुनिया में चल रहा है। लड़का लड़की 2 दिन अभी मिले हुए नहीं हुए, बात किए नहीं होते, तो कह देते कि हम इससे प्रेम करते और शादी कर लेते। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो क्या, जो बहन भाई, जो माता पिता जो आपके पहले हैं, जो जब आप बचपन से लेके आपको प्रेम देते आ रहे हैं, आपको संभालते आ रहे हैं, आपकी सारी वस्तुओं को जो आप चाहते हैं वो पूरी करते आ रहे हैं, जो आपकी इच्छा होती है उनको पूरी कर रहे हैं, आपको प्रेम करते हैं, संभाल के रखते हैं, हर वो चीज को दिलाते हैं जो आपको चाहिए होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो लेकिन उस प्रेम को छोड़ के, दो दिन के प्रेम को छोड़ के लड़का लड़की चले जाते हैं। प्रेज गॉड, क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, ये ऐसा दुनिया में चल रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कहते हैं कि हम तो उस लड़के से प्रेम करती है, लड़की बोलती कि मैं लड़के से प्रेम करती, लड़का बोलता मैं लड़के से प्रेम करता हूँ, लड़की से प्रेम करता हूँ। हालेलुया, तो हम शादी करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या बोलते हैं, हम शादी करेंगे। हालेलुया। तो माता पिता बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या हमारे प्रेम को तुम भूल गए हो? हमने पाल पोस कर आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, हर वो चीज आपके लिए की जो आपको चाहिए थी। क्या आगे आपके लिए जब माता पिता हम सबके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो वो हम पासपोर्ट को बड़ा कर सकते हैं, वो हमें हर वो चीज दिला सकते हैं, मतलब जैसे जो वस्तु हमें चाहिए होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह के प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये संसारिक वस्तु की बात कर रही हूँ। अगर वो सब चीजें हमें दिला सकते हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, क्या वो ही माता पिता क्या आपके लिए कुछ आगे नहीं अच्छा सोच पाएंगे? क्या वो आपको कुछ अच्छे घर में नहीं भी मतलब उनकी मैरिज करा पाएंगे? प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको पता है, हालेलुया, कि कैसा घर मेरी बेटी या मेरे बेटे को चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यही, अगर वो सब चीजें अगर हम इधर देखते हैं, ये संसार में चलती है ऐसी, है ना, लड़का लड़की चले जाते हैं माता पिता के प्रेम को ठुकरा के। लेकिन जेकर हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं स्वीकार करते, परमेश्वर को नहीं मानते, तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो अगर दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं तो हमें ऐसा प्रेम जो मसीह का, जो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया, वैसा प्रेम हमें पूरे जगत में नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा प्रेम हो सकता है 2 दिन का, महीने का, साल का, अगर 2 साल का मान लो, 3 साल का मान लो, फिर उसके बाद वही वाद विवाद होना शुरू हो जाता, झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, हमें उस प्रेम को छोड़ के हमें परमेश्वर के प्रेम को अपनाना है। हालेलुया। प्रेम अगर हम दूसरों से ज्यादा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमें किया है, हम उसी प्रेम में बने रहें, तो परमेश्वर क्या हमें वो चीजें नहीं दे सकता जो आजकल संसार में मिलती है? क्या वो हर एक, क्या परमेश्वर हमें वो सब वस्तुएं नहीं दिला सकता? दिला सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता अगर तुम मेरी व्यवस्था को फॉलो करते हो, मेरे पीछे आते हो, तो मुझसे प्रेम करते हो, तो अगर आप मेरे वचनों को, मेरी आज्ञा को फॉलो करते हो, तो फिर क्या है, क्या परमेश्वर वो स्वर्गीय आशय जो प्रभु ने हम सबके लिए रखी है, क्या हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता? कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को चख के तो देखो, वचन कहता प्रभु को चख के देखो को कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम एक बार उसके टेस्ट को चख लिया ना,
फिर संसारिक टेस्ट को हम नहीं करेंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। उसके जब हम मसीह के प्रेम को चखते हैं तो मसीह का प्रेम चखना जरूरी है। अगर जब तक हम संसारिक प्रेम चखते रहेंगे ना तो हम क्या मसीह के प्रेम के पास जा ही नहीं सकते, हम मसीह को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो हम क्या है, पूरे दिल पूरे जान से शक्ति मन से हम प्रेम नहीं कर पाएंगे अपने पूरे प्राणों से परमेश्वर को, हालेलुया प्रेज गॉड। तो फिर हम संसारिक में ही डूबे रहेंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। हम संसार में ही डूबे रहेंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। हमने क्या करना है, मसीह को प्रेम करना है, हालेलुया। पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राणों से, पूरी बुद्धि से प्रभु को क्या करना है, प्रेम करना है, प्रेज गॉड हालेलुया। और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करना है, हालेलुया प्रेज गॉड। आज कितने जन फॉलो करना चाहते हैं ऐसे मसीह के प्रेम को? कितने जन चाहते हैं कि हम ऐसा प्रेम करेंगे जैसा बाइबल में लिखित वचन दिया गया है? क्योंकि जब हम बाइबल के लिखित वचन को पढ़ के फॉलो करते, उसकी आज्ञा को फॉलो करते, उसके अनुसार चलते हैं, तो सचमुच जो परमेश्वर ने आशय हम सबके लिए रखी है तो वो हमारे जीवन में प्रोवाइड होती हैं। तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी तो हम बनते ही बनते हैं। तो जो आशय रखी है वो भी परमेश्वर अपने प्रिय जनों को क्या देता है, प्रेज गॉड हालेलुया। वो भी आशय क्या है, हम सबको मिलती हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। तो क्या करना है, ये 2 वचन दिए गए हैं, तो ये 2 वचनों को हम सबने क्या करना है, फॉलो करना है। ये नहीं है कि केवल आप सबने फॉलो करना है, मैंने नहीं करना, मैंने भी इन वचनों को फॉलो करना है, आपने भी करना है, प्रेज गॉड हालेलुया। जब हम करेंगे फॉलो तो फिर क्या, परमेश्वर वो हर वो चीज जो स्वर्गीय है, स्वर्गीय आशय है, चाहे कोई भी चीज है, वो हमें प्रोवाइड करेगा, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। संसार में नहीं जाना है, संसार में प्यार नहीं ढूंढना है, क्योंकि जेकर हम संसार में ढूंढते रहेंगे प्रेम तो फिर हम मसीह को प्रेम नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। तो फिर हम उसी को ही अपना आधार मान लेंगे, हम सोचेंगे कि जो संसारिक प्रेम है शायद वो ज्यादा अच्छा है, हालेलुया, क्योंकि आपने उसका स्वाद चखा होता है इसलिए आपको अच्छा लगता है, प्रेज गॉड। अगर आप मसीह के प्रेम को चखोगे तो फिर आपको वो अच्छा लगने लगेगा, प्रेज गॉड। फिर आप संसार में नहीं जाओगे और आप क्या सोचोगे कि हमने जो वचन, जो लिखित वचन दिया गया, इसके अनुसार इन वचनों को फॉलो करना है, तो इसके आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करना है, प्रेज गॉड हालेलुया। इसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना है, प्रेज गॉड हालेलुया। आज कौन कौन रेडी है लिखित वचनों को फॉलो करने के लिए, हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। रिबाला प्रशेखेंदोला रबला रगनम सेखेले प्रशे रिबाला रखंद्रिका रबला कंत्रे ग्री संद्रिका, आमेन। प्रभु तनु इन वचनों अनुसार बरकते आशीष दे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु हम भी जो बाइबल लिखित में जो वचन दिया गया उसके अनुसार तेरी आज्ञाओं को फॉलो करते हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु इन लिखित वचनों को पूरा कर पाए, इसके अनुसार अपना जीवन बना पाए, हालेलुया प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ अखां नूं बंद कर दे, अपने हत्थां नूं उठाउंदे हुए प्रार्थना की ओर चलिए। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी सामर्थ्य पवित्र कलाम के लिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर प्रभु, मेरा बिलीव है खुदा ये परमेश्वर आपने पवित्र सामर्थ्य कलाम के दौरान आज एक एक जन से बातें की खुदा परमेश्वर। केवल इनके साथ नहीं परमेश्वर प्रभु जी, मुझसे भी बातें की, इनसे भी बातें की, प्रेज गॉड हालेलुया। ये पवित्र कलाम जो पवित्र जो बाइबल जो लिखित वचन है मेरे परमेश्वर, ये केवल इन सब के लिए नहीं है, केवल मेरे लिए भी है और इन सब के लिए भी है परमेश्वर। अगर जो और भी फॉलो करेंगे उनके लिए भी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो बाइबल लिखित वचन है मेरे परमेश्वर आधार है भविष्यवक्ताओं का मेरे परमेश्वर, इसके आधार पर ही परमेश्वर पाव जी वो परमेश्वर पाव जी वो तरीत जो हुक्म जो परमेश्वर पाव जी खुदा सारा जो टिक्की हुई है परमेश्वर, इसके आधार के ऊपर परमेश्वर पाव जी 2 वचनों के अनुसार मेरे परमेश्वर, ये पूरे 2 परमेश्वर सबसे बड़े वचन दिए गए मेरे परमेश्वर, आज्ञाएं दी गई हैं, बड़ी आज्ञा यही है मेरे खुदा परमेश्वर पाव जी। हम चाहते मेरे खुदा
खुदा आज ऐसा होने दे खुदावन, जितने भी बहन भाई आज देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, फॉलो कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रीच को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सब खुदा परमेश्वर इन वचनों के अनुसार परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत कर पाए मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर। इन आज्ञाओं को, जो आज्ञाएं परमेश्वर प्रभु जी आपने इस वचन में दी गई है फॉलो करने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावंद परमेश्वर शास्त्रियों को भी फॉलो करने के लिए बोली थी परमेश्वर पाजी, जो व्यवस्था को ऑलरेडी जानते थे उनको भी परमेश्वर फॉलो करने के लिए परमेश्वर पाजी आपने दी, बल्कि वो जानते हुए थे फिर भी परमेश्वर उन्होंने आपसे पूछा था कौन से बड़े हुक्म है, तो आपने ये हुक्म परमेश्वर पाजी जो व्यवस्था दी मेरे परमेश्वर, इस व्यवस्था के आधार परमेश्वर पाजी आज परमेश्वर पाजी आपने एक एक के साथ बातें की परमेश्वर, आज एक एक लाइफ में ये वचन कम करे खुदा, मेरी प्रार्थना है आज एक दिन लाइफ कम करे मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर पाजी जी। खुदावंद परमेश्वर पाजी संसारिक रीति तरानी ये संसार में अपना प्रेम ना ढूंढे, बल्कि परमेश्वर अपना प्रेम तुझ में ढूंढे मेरे परमेश्वर, ये संसारिक परमेश्वर पाजी प्रेम को ना चखे, बल्कि परमेश्वर पाजी परमेश्वर पाजी स्वर्गीय परमेश्वर पाजी तेरे प्रेम को चखे मेरे परमेश्वर, ये वचनों के अनुसार तेरे परमेश्वर जी चोखे वचन को चखे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पाजी, ये सारी बुद्धि नाल, जान नाल, शक्ति नाल, प्राण नाल परमेश्वर पाजी, पूरे मन नाल परमेश्वर पाजी दिल से परमेश्वर तुझे प्रेम करे, इन वचनों के अनुसार वचन अभिषेक नु परमेश्वर जी एक दिन लाइफ में ठहरा देनी खुदा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करे मेरे परमेश्वर, केवल परमेश्वर प्रभु जी खुदा परमेश्वर प्रभु ये नहीं है कि मसीहों को ही करे परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर जो नहीं भी मानते उनको भी करे, अन्यजाति को भी करे, हर एक जन को प्रेम करे, क्योंकि तेरा वचन प्रेम करना सिखाता, ऐसा परमेश्वर बनाइए खुदा इन सबको परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ऐसा होने दे मेरे खुदा परमेश्वर, दो वचनों को फॉलो करते हुए परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी ये अपनी लाइफ को व्यतीत कर पाए, मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर। रीबा लाब्रा शेकेंदोला रबाला रबंदले रिला रबाला प्री शेकोनमला कंद्रे ग्रे सेंथोला प्रेजे केंद्रे राबाला कंत्री ग्रे सेंथोला ब्रसी खेले ब्रिकांतलो प्रेजे खला प्रेजे कंत्रबा प्रभु जी एक एक दी लाइफ दे विच आज दा वचन काम कर चुका, मैं फेद कर दी परमेश्वर, पूरा विश्वास कर लेनी खुदावंद परमेश्वर, आपने आज एक साथ बात की, आज का वचन इनका लाइफ 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना से फल लेके आ चुका है यीशु नाम से आमीन। परमेश्वर आज के बाद मेरा विश्वास है परमेश्वर प्रभु जी संसार में अपना प्रेम नहीं ढूंढेंगे, और परमेश्वर प्रभु जी केवल ये नहीं मसीहों को प्रेम करेंगे, बल्कि परमेश्वर अन्य जाति को भी प्रेम करेंगे, क्योंकि तूने ऐसा प्रेम किया, सारे जगत को ऐसा ही प्रेम परमेश्वर सब करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, इन वचनों को घोषणा कर दी लाइफ दे विच परमेश्वर राबा शिखंदला रबला रबला प्रेशिकनमला बला लकंतुरी ग्रेस इंदला प्रेसिकला प्रेसिकतरी ग्रेस सांबरा, आज का वचन इनकी लाइफों में ठहरा देनी है, इस ग्रेस को, वचनों की ग्रेस को प्रकाश उनके लाइफ में ठहरा देती हूँ प्रभु जी, न लाइफ काम कर चुका परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर आज के बाद परमेश्वर प्रभु जी तुझसे प्रेम करेंगे, पर जैसा वचन में लिखा लिखत वचन में वैसे ही प्रेम करेंगे और चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच परमेश्वर, मेरा बिलीव है खुदावंद ए वचन के अनुसार परमेश्वर जी ब्लेस हो चुके हैं, वचन के लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आ चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मधुर जलांज मांगते मांग के पा लेते, सब जन कहे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के अनुसार प्रभु ने आप सबसे बातें की, आज का वचन परमेश्वर जो दिया परमेश्वर ने, मैं विश्वास करती हूँ कि जो लिखित वचन आप उसके अनुसार अपने जीवन को, उसके आधार पर अपनी लाइफ को व्यतीत करोगे, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो फिर क्या हम क्या स्वर्गीय राज के क्या बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद करते मैं विश्वास करती है आज का वचन आपकी लाइफों में 30 गुना और 60 गुना 100 गुना फल लेके आ चुका है, और आज के बाद ये वचन पर तारी लाइफ दे विच काम कर चुका है, और इसके अनुसार आज के बाद आप चलोगे, ये मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य, आमीन आमीन आमीन। आप जितने जन भी सुन रहे थे शुरू से लेके अब तक सुना, प्रभु आपको ब्लेस करे, और जो बाद में भी सुनेंगे वो सेम प्रकाशन से वचनों के अनुसार सेम ग्रेस और मसीह के अनुसार परमेश्वर उन सबको भी ब्लेस करेगा, मेरा बिलीव है। धन्यवाद, हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो चुके हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे चुका, बरकत दे चुका, आप सब ब्लेस्ड हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच, आमीन आमीन आमीन। जितने जन भी आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर आपको बहुताई के साथ ब्लेस कर चुका है, आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितने जन जुड़े हैं परमेश्वर को बहुताई के साथ ब्लेस कर चुका वचनों के अनुसार, मैं विश्वास करती हूँ कि
खुदावन ने आप सबके साथ आज बातें की है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। आमीन। हालेलुया। सिस्टर राखी आनंद, प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष बरकत दे, नए डोर्स को ओपन करे, मेरी प्रार्थना है। रामा प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष दे। राजू प्रभु आपको बहुताई के साथ अपने बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल करे, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप सबको बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आमीन। आइए हम लास्ट वाली प्रार्थना करेंगे और एंड करेंगे। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, तेरा शुक्र कर दिए परमेश्वर बाबू जी, शुरू से लेकर अब तक का संभाला। धन्यवाद करती है परमेश्वर बाबू जो आज का पवित्र कलाम के द्वारा बातें हुई परमेश्वर बाबू जी, में विश्वास कर दिया का वचन लाइफ में काम कर चुका, जो बाद में सुनेंगे वो भी परमेश्वर उनकी लाइफ ब्लेस हो चुकी है, लाइफ में वचन काम कर चुका, विश्वास कर दिया, सब ब्लेसिंग पा चुके। यीशु नासी नाम हालेलुया। धन्यवाद कर दिए परमेश्वर, तेरा शुक्र कर दिए। जितने जन जुड़े शुरू से लेकर एंड तक वो सब ब्लेस है, और जो बाद में जुड़ेंगे वो सेम ग्रेस और मसीह के हेठ है, उनको ब्लेस घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। और खुदावंद परमेश्वर, मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना करती, पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज के लिए, यहोवा यूके मिनिस्ट्री के जो परमेश्वर चेयरमैन भी है, फाउंडर भी है, मेरे खुदावंद तेरे दास को ब्लेस घोषणा कर दी परमेश्वर, यहोवा यूके मिनिस्ट्री और ग्रो करे बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर प्रभु जी लोग इस मिनिस्ट्री को फॉलो करे, मेरी प्रार्थना खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और इनकी टीम भी परमेश्वर प्रभु जी बहुताई के साथ परमेश्वर प्रभु जी और अनुग्रह को पाए परमेश्वर, और यूज हो गए परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। और खुदावंद परमेश्वर प्रभु तेरे दास को मैं एक बार फिर से ब्लेस घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम दे विच मांग लेते, मांग के पा लेते यीशु नाम से। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास कर तुसी ब्लेस हो चुके यीशु नाम से। आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के साथ। प्रेज लॉर्ड।